नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता प्रतिबिंब होगा भारत का नया संसद भवन। 18 जनवरी 1927 ये वो दिन था जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन का लोकार्पण किया। तब से लेकर आज तक सभी संसदीय कार्य इसी 4 मंजिला इमारत में होते आए हैं। सन 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया और इसी के 10 वर्ष बाद यानी कि सन 1921 में संसद भवन की नींव रखी गई। 6 एकड़ में फैली ये इमारत उस वक्त करीब 83 लाख रुपए की लागत के साथ 6 वर्षों में बनकर तैयार हुई। लेकिन इसी के करीब 100 साल बाद भारत को एक नए संसद भवन की सौगात मिलने वाली है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी। इस नई इमारत को बनाने में लगभग 861.90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नया भवन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड बना रहा है, जो इसे सन 2022 तक पूरा करेगा। यह इमारत 3 मंजिला होगी। आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि भारत को एक नए संसद भवन की जरूरत पड़ी? एक कारण है जगह की कमी। सरकार का कहना है कि सन 2026 में जनसंख्या के आधार पर हमारे देश में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। अर्थात किसी राज्य की जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो वहां की लोकसभा और राज्यसभा सीटें दोनों ही बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद यह अनुमानित है कि देश में करीब 200 लोकसभा और 100 राज्यसभा सीटें बढ़ जाएंगी। इतने सांसदों के बैठने की व्यवस्था मौजूदा संसद भवन में नहीं है, इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह ढांचा उतना सक्षम नहीं है एवं सरकार के पास इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि यह इमारत भूकंप विरोधी है। जबकि संसद भवन की नई इमारत जो कि बनने जा रही है वह भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी। नए भवन के निर्माण के दौरान वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी पर्याप्त उपाय किए गए हैं। 861.90 करोड़ रुपए की लागत में तकरीबन 64,000 स्क्वायर फीटर में बनने वाला यह भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और इसका निर्माण वर्तमान संसद भवन के नजदीक ही हो रहा है। इसके निर्माण में 2000 लोग सीधे तौर पर शामिल होंगे तथा 9000 लोगों की परोक्ष भागीदारी होगी। बताया जा रहा है कि यह इमारत 3 मंजिला होगी और भवन की डिजाइन त्रिकोणीय होगी। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना है कि सन 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर संसद सत्र का आयोजन नई इमारत में किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा। नए संसद भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के लिए सीटें आवंटित होंगी। यह भविष्य में दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। लोकसभा का आकार मौजूदा सदन से लगभग तिगुना होगा। मौजूदा सदन में लोकसभा के 552 और राज्यसभा के 250 सदस्य हैं। नई बिल्डिंग की डिजाइन में लोकसभा, राज्यसभा और एक खुला आंगन होगा। दोनों ही सदन सुविधाओं और डिजाइनिंग के मामले में स्टेट ऑफ आर्ट होंगे। बताया जा रहा है कि नए सदन में सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी मौजूदा व्यवस्था से हटकर खुली और ज्यादा आरामदेह होगी। एक टेबल पर 2 सांसद बैठेंगे। वहीं नई इमारत में सभी मंत्री एक ही जगह पर बैठने की व्यवस्था की गई है, जिनसे उनके आने जाने में लगने वाले वक्त की बचत हो सके। नए भवन के निर्माण में सरकार को हर साल करोड़ों की बचत होगी, क्योंकि वर्तमान में कई मंत्रालय किराए के भवन में लग रहे हैं। मौजूदा श्रम शक्ति भवन के स्थान पर दोनों सदनों के सांसदों के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण कराया जाएगा। नए संसद भवन में सभी सांसदों के लिए अलग अलग कार्यालय होंगे जो आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से युक्त होंगे तथा यह पेपरलेस ऑफिस बनाने की दिशा में भी एक कदम होगा। इसके साथ ही सांसदों के लिए एक लाउंज होगा, उनके लिए पुस्तकालय, विभिन्न समितियों के कक्ष, भोजन कक्ष और पार्किंग के लिए भी विशाल क्षेत्र होगा। इन सभी चीजों के अलावा इसका बड़ा आकर्षण होगा विशाल संविधान कक्ष, जहां भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने के लिए तमाम सुविधाओं के साथ साथ संविधान की मूल प्रति, डिजिटल डिस्प्ले व अन्य संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों को दिखाया जाएगा। साथ ही पूरे देश से आए हुए कलाकार और कारीगर क्षेत्रीय कलाओं का नमूना इस इमारत की दीवारों पर प्रस्तुत करेंगे।
संसद आने वाले दर्शकों, खासकर विदेशी डेलीगेशन को भारत की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को समझने में इस नए संसद भवन से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नए भवन के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित होगी। सरकार द्वारा संसद के वर्तमान भवन को देश की पुरातात्विक संपत्ति के तौर पर संरक्षित किया जाएगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से नया संसद भवन एक जरूरत है, जिसको 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताएं कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक आने वाली कई बड़ी सरकारी इमारतें जैसे सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास आदि को सुधारा जाएगा या उनका पुनः निर्माण किया जाएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज अड्डा। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।